पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता और लापरवाही का नतीजा आप देख रहे होंगे कि ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग अब गिर चुका है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोरखपुर जनपद के ब्लॉक कौड़िया जंगल में है। कौड़िया जंगल ब्लॉक है और यह मंगलपुर का जगदीशपुर टोला है, ग्राम सभा मंगलपुर का। और देखेंगे कि बीते कल में जो है लगभग 6 बजे की 5 बजे यह मकान एकदम बढ़िया शानदार मकान भरभरा कर गिर गया। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ नाला पीडब्ल्यू की द्वारा खुदाई की जा रही थी, नाला बन रहा था। तो कैसी रही अनियमितता जानेंगे स्थानीय लोगों से। और क्या नाम है आपका चाचा? लालजी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो कैसे गिरा मकान, किसकी लापरवाही देखते हैं? अब देखिए, मकान तो राम गोपाल गुप्ता जी का है। हाँ। ये हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ। हमें जानकारी मिली तो हम आज आए हैं निरीक्षण करने। और अभी हम एसडीएम महोदय से बात किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से हो गई है और एक टीम जाएगी, उसका सर्वे करके और रिपोर्ट देगी। और ये वही पोकलैंड है जो इसी से गिरा, इसी से खुदाई हो रही थी। आप ही गुप्ता जी हैं? आप ही का मकान है? जी सर। क्या नाम है गुप्ता जी? रवि गुप्ता नाम से। कैसा देखते हैं आपको, कितने की हानि हुई है? सर हानि तो नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ये लोग जो पॉपुलर से खनाई करवा रहे थे खुदाई, तो मेरा मकान वाइब्रेट कर रहा था। तो मैं कहा कि छोटी जेसीबी से इसको खनाया जाए। तो इनके पीएम ने कहा कि नहीं आओ, मैं इसी से खनवाऊंगा। हमारे मकान मेरा गिर जाए तो कहना मैं मकान बना के दूंगा। और जब सर मकान गिरने लगा तो सारे कर्मचारी भाग गए। अच्छा, तो आप देखेंगे उदासीनता कि अगर यहाँ छोटी जेसीबी लगी होती, उससे खुदाई होता तो मकान ये वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेट कर रहा था सर। इसका जो बुकेट है वो जब गिर रहा था वाइब्रेट कर रहा था। मैं यहाँ तक कहा कि अगर मजदूरा लगेंगे तो मैं मजदूरी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या नाम है पीएम के? सर पीएम का नाम तो कंपनी और पीडब्ल्यूडी वाले ही जानते होंगे क्या नाम है, किसको ठेका दिया गया है, हम क्या जाने। जी। तो किसी की जान की कोई हानि हुई है? ये सारे बच्चे उसी मकान में सब। आप थे बिटिया वहाँ पे? हाँ। तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? हम उस समय हॉल में पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने देखा कि गिर रहा था, तो हम लोग वहाँ से पीछे चले गए। और वहाँ पे थे हम लोग, तो मतलब किसी को चोट तो नहीं लगा? आपको चोट तो नहीं लगा? नहीं, चोट नहीं लगा। तो जब गिरा तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भैया इसको जो है खुदाई कैसे कर रहे हैं? पहले बोले कि कम खनिए, इधर मत खनिए, थोड़ा छोड़ दीजिए। नहीं छोड़े, लोग नहीं मान रहे थे। तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग का वहाँ तक था क्या, जहाँ तक आपका मकान है? नहीं, वहाँ तक नहीं था। हाँ, 3 फीट छूटा था। 3 फीट छूटा था? 3 फीट छूटा था। जब 3 फीट छूटा था तो तब सटा के खोदा गया है? सर मैं बड़ी मशीन से खोदवाई कर जबरदस्ती दोबारा खोदवाया गया है। मेरा मकान बचा हुआ था। हाँ। ये लोग मिट्टी बेच रहे हैं, डंपर मंगाए थे। मिट्टी में रोका कि मेरे पीछे जगह खाली, मैं मिट्टी पीछे ले जाऊंगा। तब ये लोग मेरे नींव को सटा के खुदवा के मकान ढहवाया गया है। तो मामला कुछ और नजर आ रहा है कि मिट्टी बिछाई हो रहा था। हाँ, मिट्टी। और आपका शुभ नाम? श्रीराम पांडे। पांडे जी, कैसा मानते हैं, इसमें क्या देखते हैं आप? इसमें हमें देखते हैं कि ये लोग मिट्टी बेच रहे हैं और इसीलिए मकान में सटा कर खोद दिए। अगर सटा के खोदते नहीं तो मकान गिरता नहीं, क्योंकि 3 फीट से ज्यादा जमीन बची थी और 1 इंच जमीन नहीं बची है दीवार के बगल में, तो मकान ऑटोमेटिक गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा। और जिसका नियम 7 फीट है और 9 फीट खन देंगे वैसे भी गिर जाएगा। देखिए कि 10 फीट खुदाई हुआ है, नाली बनेगी 7 फीट पर। तो देखेंगे आप देखिएगी कि लगभग 10 फीट है क्या, कितना है ये? 10 फीट जो है चौड़ा। और कितना नाली निर्माण होना है? 1 मीटर 3 मीटर 4 मीटर चौड़ा ये लोग खने हैं। 1 मीटर निर्माण होगा और 4 मीटर खने हैं। तो 4 मीटर इसकी खुदाई हो गई। अगर खुदाई सही तरीके से होती तो यह मकान आज भरभरा कर गिरता नहीं और रह रहे परिवार पर ये बहुत बड़ा आफत बन सकता था। लेकिन गरीमत ये रही कि यहाँ पर कोई गाँव वाले निकाले। हाँ, नहीं, गाँव वाले निकाले, बच्चों को निकाला गया। गांव के लोग मिल करके, मोहल्ले के लोग मिल करके बच्चों को निकाले। बच्चे स्टडी कर रहे थे उस समय। अच्छा, तो उस वक्त बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त जो है मकान भरभरा कर गिर गया। उस वक्त यहाँ प्रशासन भी मौजूद थी। हाँ, प्रशासन था। सराई चौकी के दरोगा को चौकी इंचार्ज यहाँ पे थे, उनके सामने वो खुद वीडियो। तो अभी प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद या मुआवजा देने की कोई बात हुई कि नहीं हुई? कोई नहीं किया। तहसीलदार आए कि नहीं आए? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। तो आप देखेंगे जिम्मेदारों की लापरवाही इस तरीके से है कि जहां एक
तरफ मुख्यमंत्री पीड़ित साहब। को न्याय मिलना चाहिए, अधिकारी आना चाहिए, सांत्वना मिलना चाहिए, वही दूसरी तरफ अनियमितता दिख रही है। ठेकेदार इसके ठेकेदार नहीं आए, इस कंपनी के जो खुदवा रहे हैं इसका कोई कर्मचारी अभी तक झांकने नहीं आया शाम से आज तक। हाँ। ओए पिलरवा लगवा हेन्ना मटिया अड़बड़ाई ला रोडवा नहीं रहला टुकड़वा जोड़ल वो टुकड़वा छूटल रहल तो कहला जौन खनवावत रहला उ कहला कि आ एक घींच के बराबर कैदा अब बड़हन मशीन रल जैसा घींचला उ खसके लागल हमनो न्यू जो है हाँ। ये गाड़ा है, देखिए छड़, इधर देखिए छड़ गाड़ा है ना, और ये वहाँ छड़ गाड़ा है, इसी सेंटर में इसको खोदना है। मान लीजिए 1 फीट ओवर खन लेते, 5 फीट हटा दिया वहाँ खनने में, यदि 1 फीट खना होता तो ये मकान नहीं गिरा होता, लेकिन इसकी लापरवाही से जो ठेकेदार इसे काम करवा रहा है, जिसके से आदमी काम करे, सब अप्रशिक्षित आदमी है, अनट्रेंड है, लगा करके और सब जो है सबका मकान ढहवा रहा है। देख लीजिए आपके सामने ये छड़ है, इसी के इधर नाली बनी है और खाना की कहाँ तक खन रहा है, देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार की पूरी की गंध आती नजर आ रही है इस वक्त। तो बने रहे पूर्वांचल नेटवर्क न्यूज पर।